दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। उन्होंने एक और बुक लिखी है व्हाई भारत मैटर्स। डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का, सीखने का, क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी में कई दफा आए यहाँ पे और ही इज रियली जेम ऑफ अ पर्सन, डिप्लोमेट। और आज मैंने उनकी किताब ऑर्डर कर रखी है। अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसकी धूम सुनी है। ही डिडंट से इंडिया, ही सेड भारत। अगर आपको याद हो कि जब G20 का सेशन हुआ तो उस वक्त जो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी थे, उनकी वो जो नेम प्लेट थी तो उधर भी भारत लिखा हुआ था। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है हमें टेबल पे लाने के लिए, हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई जिंदगी नहीं है। हम इंडिया कहते थे 100 साल पीछे, हम 100 साल या हम 1100 साल पीछे हैं। भारत को जो कि आपका बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेबर है, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें और अपनी इकोनॉमी ठीक करें, उनसे मदद लें, बल्कि मैं समझूंगा मदद लें। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे हैं या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। ऊपर वाला भी देख रहे हैं, सजाएं भी तो इसी की मिल रही है कि मुसलमान पाकिस्तान को छोड़ दें। पाकिस्तान तो बहुत ही नीचे है, उसका क्या बात करनी। 1.9 बिलियन मुसलमान है, मेरे साथ डिबेट करें। अपने मुल्कों में है तब भी जलील है, बाहर के मुल्कों में है तब भी जलील है। जय हिंद दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जी का लोहा और उनकी महारत हम ही नहीं पूरी दुनिया मानती है, और उसमें चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो। और अब जब डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी एक किताब वाई इंडिया मैटर्स लॉन्च की है, तो उसकी चर्चा भारत समेत पूरी दुनिया कर रही है। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जी की विदेश नीति और उनके डिप्लोमेटिक जवाब देने के अंदाज की पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कायल है। और यही वजह है दोस्तों, भारत का दुश्मन होने के बाद भी पाकिस्तानियों को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मजबूरी में तारीफ करनी पड़ती है, जिससे पाकिस्तान की अजीम कौम को काफ़ी तकलीफ होती होगी। और हम भारत के लोग इनकी तकलीफ को अच्छे से समझते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जिसमें बेसिकली उन्होंने कहा जी कि हम डिफरेंट किस्म के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करेंगे और अपना डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने एक और बुक लिखी है व्हाई भारत मैटर्स। ही डिडंट से इंडिया, ही सेड भारत। अगर आपको याद हो कि जब G20 का सेशन हुआ भारत के अंदर, और तमाम ग्लोबल लीडरशिप इंडिया आई, तो उस वक्त जो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी थे, उनकी वो जो नेम प्लेट थी, वो जहाँ पे सामने बाकी लीडर्स के आगे भी लिखा होता है कि जी कौन सा मुल्क कहाँ से हैं, तो उधर भी भारत लिखा हुआ था। सो इंडिया ने एक अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक शिफ्ट जो है वो बता दी है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनके लिए क्या चीज़ जो है वो मैटर करती है। उन्होंने ये चीज़ बताई है। सो ये एक उसी चीज़ को मेरा ख्याल है मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर जयशंकर ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये है, उन्होंने सोचा है कि मैं भारत की बात करूं। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कहते हैं कि ये बेसिकली इस बुक में वो जो बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊं क्यों। देखें, विद दिस बुक बेसिकली ही इज टेलिंग टू द इंटरनेशनल ऑडियंस कि भाई मैं जो हूँ, मैं इंडिया का केस बिल्ड कर रहा हूँ। एक बात। दूसरा, इंडिया को इस अंदाज से देखें। तीसरा, बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बताना चाह रहे हैं कि मुझे अगली दफ़ा भी वज़ीर ख़ारजा रखिएगा, मैंने अच्छी सर्विस की है, मैंने अच्छे तरीके से इंडिया का केस प्रेजेंट किया। आई एम अ गुड एडवोकेट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आरजू मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब से। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को मुझे मौका मिला है बड़े करीब से देखने का, सीखने का, क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी में कई दफा आए यहाँ पे और ही इज रियली जेम ऑफ अ पर्सन, डिप्लोमेट।
और आज मैंने उनकी किताब ऑर्डर कर रखी है, अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसकी धूम सुनी है, और उसमें खासकर उन्होंने ANI के ऊपर जो है इंटरव्यू दिया है, उसका मैंने बल्कि उसको 2 दफा सुना है। इट वाज वेरी नाइस। और डॉक्टर जयशंकर बड़े धीमे मजाज के डिप्लोमेट हैं, और बिलखुसूस उन्होंने आज जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप एक डिप्लोमेट से पहले सियासतदान बने, सियासतदान से बनने के बाद आपने जो किताब लिखी है, इसमें आप एकेडमिया से रिलेटेड लग रहे हैं। वाकई उन्होंने इसमें बड़ी फिलॉसफीज जो है वो उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो डिप्लोमेसी के अंदर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके बारे में महाभारत से उनको इम्प्रेस थे वो। और जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उन्होंने बार बार उस इंटरव्यू में 2-4 दफा जिक्र किया कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारी, और बाकी इसमें कोई शक नहीं है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया निकला है इंडस से, इंडस वैली से, इंडस रिवर से, और दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन, जिसमें आप चाणक्य देख लें, आप टेस्ला देख लें, चाहे आप वहां पे मोहनजोदाड़ो देख लें, चाहे हड़प्पा देख लें, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और हमने उसको अबैंडन कर रखा है ज्यादा। हमें देखना होगा कि हम हैं कौन, और उनसे चीजों से फायदा उठाना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैंने अर्थशास्त्र को पढ़ा है इस हवाले से, और मुझे फख्र है उस चीज पे कि उन लोगों ने जो किताब लिखी है वो जो दी प्रिंस, जिसको बाबा सियासत समझा जाता है, कोई अच्छे टर्म से लेते हैं, वो नहीं टर्म से लेते, मैकियावेली को, उसकी किताब से 1300 साल पहले उन्होंने लिखा है। उसके चैप्टर 7 उसके चैप्टर हैं बुक, उसके वॉल्यूम है, और किस खूबसूरती के साथ 150-200 AD में बता दिया गया कि स्टेट को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे फख्र है उस चीज पे, मुझे अपने पुरखों पे भी फख्र है। ये पढ़ने वाली बुक है, मैं खुद इस पे मैंने बल्कि एक नहीं, मैंने इसकी कुछ कॉपियां ऑर्डर की हैं ताकि मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकूं। और फिर उसके बाद जो ज्यादा उन्होंने, जो मैं समझता हूँ, एक बात की कि चाइना की डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने ज्यादा फोकस उस पर किया। पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि निगलेक्ट किया, या फिर वो समझते हैं, ये क्वेश्चन भी किया गया है के इंटरव्यू में कि आपने पाकिस्तान को क्यों इतना बड़ा लिमिटेड सा आपने उसको कहा है, तो उन्होंने उस पर अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है कि जो पिछले 2 डेकेड से 20 सालों से पाकिस्तान जो है मुसलसल दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है हमें टेबल पे लाने के लिए, हम इसलिए निगलेक्ट करते हैं पाकिस्तान को, हम उन वाली गेम खेलना नहीं चाहते, जिस माइंडसेट के साथ हमें वो ट्रैप करना चाहते हैं उसमें नहीं आना चाहते। उसमें तहफ्फुजात है उनके, पाकिस्तान को चाहिए कि वो तहफ्फुजात जो है वो उनको बैलेंस करे अगर मूव फॉरवर्ड करना है, जो कि मैं बहसीते पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिलीव करता हूं कि भारत के साथ ट्रेड के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आपको मानना होगा। लेकिन अगर हम देखें, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बेहतर हैं, हमारे पास हर चीज है, हम बेहतर हैं इंडिया से। इनको आप हुक्मरान मानते हैं जो इस मुल्क का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, आप इनको हुक्मरान मान सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? हम लोग गुलाम हैं, हम लोग कौन, हम इंसान हैं, हमें जीने का हक है, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई जिंदगी नहीं है। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में, वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। 72 का फिर हमें मत दिखाएं कि 72 का सच मत सुनवाएं। मुल्क में आप नहीं दबा सकते, अवाम की जुबान नहीं दबा सकते। हम इंडिया कहते थे 100 साल पीछे, हम 100 साल नहीं, हम 1000 साल पीछे हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया डॉक्टर एस जयशंकर जी की किताब की तारीफ करती नजर आ रही है। और दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी इस किताब में यह भी बताया उनकी जिस नीतियों से दुनिया इम्प्रेस है, वह नीतियां और वह सीख उन्होंने महाभारत, रामायण और गीता से हासिल की है, और यही वजह रही है कि उनकी ये नीतियां दुनिया भर में सक्सेसफुल रही है। और दोस्तों, इस अजीम कौम पाकिस्तान के लोगों को इस बात का बहुत धक्का लगा होगा जब एक इंटरव्यू के दौरान ANI ने डॉक्टर एस जयशंकर से ये सवाल किया कि वह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या समझते हैं और पाकिस्तान उनकी नज़र में कहाँ स्टैंड करता है। तब उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, तो उनकी एक ही पॉलिसी रही है कि किस तरह आतंकवाद को बढ़ाया जाए।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।